नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के मैदानी इलाकों में शीतलहर चल सकती है। वहीं शीतलहर के चलते हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर के तापमान पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा देहरादून में मौसम में आने वाले समय में सामान्य रहने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में काफी बदलाव होने की संभावनाएं। तो यहां पर मौसम विभाग ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर तापमान में भारी बदलाव देखने को रहेगा और इसी के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोगीधारा के पास सड़क किनारे एक मृत पक्षी पाया गया है। इस पक्षी का नाम ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है। वहीं पक्षी की मौत के बाद बर्ड फ्लू की संभावनाएं भी लगातार जताई जा रही हैं। पक्षी को देखने के बाद जल विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी पशुपालन महकमे को दी है। हालांकि पक्षी में बर्ड फ्लू वायरस है या नहीं, ये रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वहीं अधिकारियों ने इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। टिहरी जिले के धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में 150 मुर्गियों के मरने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। एसडीएम संदीप तिवारी का कहना है कि फिलहाल सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं और मृत मुर्गियों को दफना दिया गया है। पोल्ट्री फार्म मालिक से एहतियात बरतने को कहा गया है। कल सुबह मुझे फ़ोन आया था कि धोपड़धार में 150 मुर्गियाँ अज्ञात कारणों से मारी गई हैं। हमने तुरंत जो है वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहाँ जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी पहुंचे और यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। महंगाई का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी सरकार ने लोगों के ऊपर कमर तोड़ महंगाई लाद दी है। इस बीच उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों का भी जिक्र किया और कहा कि बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी का जीवन मुश्किल हो चुका है। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती कीमतों पर वो 1 घंटे का मौन उपवास करेंगे और साथ ही इस मौन उपवास से उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। मोदी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई लोगों के ऊपर लाद दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम निरंतर आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन उतना ही कठिन होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए अपनी जीवन की नैया खेना बहुत कठिन हो गया है। आइए मेरी तरीके से आप भी कांग्रेस के सल्ला बोल का माध्यम बनिए। मैंने 1 घंटे के सांकेतिक मौन उपवास के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आप भी कोई माध्यम ढूंढिए और अपनी आवाज़ को कांग्रेस के हल्ला बोल की आवाज़ के साथ जोड़िए। जय हिंद। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया है। इस बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है। साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते महंगाई काबू नहीं की गई तो कांग्रेस बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। आप देखिए 6 वर्ष से ऊपर केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को हो गए और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। साथियों, जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था कि सबसे पहले महंगाई को कम करेंगे, गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। आज देखिए सारी नौकरियां खत्म हो गई, फैक्ट्रियां बंद हैं, रोजगार खत्म है।
और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गैस जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 350 रुपये का सिलेंडर था। साथियों, आज 713 रुपये का सिलेंडर उनके घर में पहुंच रहा है। 400 रुपये 500 रुपये गैस पे बढ़ गए हैं। पूरा सीजन सब्जी का निकल गया है। सब्जियां देखिए किस तरह से महिलाओं को चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो गया है। किचन कितनी महंगाई हो गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ लालकुआं में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया है। इस बीच शहीद स्मारक चौराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इन लोगों ने देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी को मुद्दा बनाया है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यह कहा है कि बीजेपी सरकार देश की जनता को विकास के नाम पर महंगाई का तोहफा दे रही है। साथ ही यह भी दावा किया कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। साथ ही यह दावा किया कि असल में यह सरकार जनता को ठगने और लूटने में लगी हुई है, जिससे उसका असली चरित्र दिखाई देता है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी भी दी है कि अगर रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस और भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से आज महंगाई आसमान को छू रही है और आम जनता पर महंगाई का बहुत बुरा असर हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही क्या अच्छे दिन हैं। रसोई गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई सस्ता क्या है, सब चीज़ महंगी महंगी है। तो इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी जी रहा, आम आदमी, ये बहुत कठिन बात है। और डबल इंजन सरकार जो झूठे नारे देकर के जनता को गुमराह कर रही, झूठ बोलना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज वही जनता त्रस्त है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गैरसैंण के मामले में त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री से गैरसैंण पर सरकार का श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में धस्माना ने कहा कि गैरसैंण में आज जो भी व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो केवल कांग्रेस की देन है। 2017 मार्च में राज्य में बीजेपी सरकार बनने के बाद गैरसैंण में एक ईंट भी बीजेपी सरकार ने नहीं लगाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य की त्रिवेंद्र सरकार को चुनौती देती है कि वो श्वेत पत्र जारी कर जनता को बताए कि पिछले 4 सालों में बीजेपी सरकार ने गैरसैंण में क्या विकास किया है। सत्र क्या पूरी राजधानी ले जाओ, किसको ऐतराज है। कांग्रेस ने तो शुरुआत करी थी, आधारशिला रखी थी राजधानी बनाने की, आपने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। मुख्यमंत्री से मैं पूछना चाह रहा हूं कि वो जब से उन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है गैरसैंण को, तब से लेकर अब तक कितने दिन वो वहां जाकर के बैठे हैं अधिकारियों के साथ। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब क्या हुआ? पूरे ग्रीष्मकाल में आप देहरादून में साफा लपेट करके घर में छुपे रहे, कोरोना का बहाना बना करके। आपको साफा ही लपेटना था तो भराड़ीसैंण में जाकर के बैठ जाते। कम से कम ये तो होता कि ग्रीष्मकालीन राजधानी को आपने साकार किया है। और मेरी मांग है कि श्वेत पत्र जारी करे सरकार, बताए मार्च 2017 से लेकर आज की तारीख तक भारतीय जनता पार्टी की त्रिवेंद्र सरकार ने गैरसैंण में कितना काम किया, कितना पैसा उन्मुक्त किया, वहां पर अवस्थापना के क्या क्या काम हुए, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कांग्रेस ने जिस जगह पे छोड़ा था, हरीश रावत जी की सरकार जब गई विदाई के दिन, उसके बाद जब से आपने शपथ ली है और आज तक जब आप गैरसैंण में बजट सत्र घोषित कर रहे हो, आप हमको ये जवाब दो कि आपने कितना पैसा वहां पर खर्च किया, कौन कौन सी अवस्थापना का विकास किया, क्या आपने किया। ग्रीष्मकालीन राजधानी केवल नामकरण करने से, मतलब बच्चा कोई पैदा करे और नामकरण आप कर दें तो पंडित जी थोड़ी बाप हो जाते हैं भाई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है और केंद्र के साथ तालमेल के कारण ही विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने अच्छा तालमेल बनाकर प्रदेश के विकास के लिए नए आयामों को छुआ है। विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं बचा है, उनकी कोई नीति नहीं है, उनका उत्तराखंड के प्रति कभी कोई विचार नहीं रहा है। हर विषय पर राजनीति करना उनका आज स्वभाव बन चुका है। 2017 में जब हमारी त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनी, त्रिवेंद्र जी ने केंद्र के साथ एक अच्छा तालमेल और एक अच्छा सहयोगात्मक रवैया अपना करके प्रदेश की भावनाओं का जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने करना चाहिए था, वो सम्मान त्रिवेंद्र रावत की सरकार ने किया है। और 4 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार और भारत सरकार के सहयोग से अभूतपूर्व कार्य हुए। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली गांव के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कई तोहफों का ऐलान कर दिया है। पर्यटन मंत्री ने प्राथमिक विद्यालय सकन्याड़ी तक रेलिंग के लिए 2 लाख रुपए और चौड़ और चिनवाड़ी गांव की महिला मंगल दलों को विधायक निधि से सामग्री खरीदने के लिए 50-50 हजार रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की है। इस बीच विकासखंड जय हरि खाल के अंतर्गत दुधार खाल में आयोजित कार्यक्रमों में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। इस कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हम सबने मिलकर उत्तराखंड राज्य बनाया था ताकि हम उत्तराखंड के हर गांव में अपनी सेवा देकर राज्य को संवारने का काम करें। इसके साथ ही कहा कि हपर कर्मचारी अपना काम ईमानदारी से करना होगा और जनता की समस्याओं को तेजी से दूर करना होगा। आज ये हमने शिलान्यास किया है विश्व बैंक पोषित UDRPAF परियोजना के अंतर्गत कोटा मल्ला तल्ला कंडिया कुलासू रीटाखाल मोटर मार्ग पर यह नयार नदी पर 70 मीटर स्पैन का स्टील का पुल बनेगा, जिसकी लागत 9 करोड़ 50 लाख रुपए है। तो इससे काफी कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी और रीठाखाल वाले बड़ी आसानी से आ सकेंगे, जा सकेंगे। तो कनेक्टिविटी के लिए पहाड़ों के अंदर जहां आपको काफी रास्ते से फॉसल फ्यूल को खर्च करना पड़ता है, वहां पेट्रोल की और डीजल की बचत भी होगी और जल्दी ही लोग पहुंच जाया करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ब्रिज है जिसका आज शिलान्यास हमने किया है। रुद्रपुर के रहने वाले एक छात्र ने 1 मिनट 58 सेकंड में दुनिया के सभी देशों का नाम बताकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। रामपुरा के रहने वाले 15 साल के छात्र अभिषेक चंद्रा के इस काम से उनके माता पिता काफी खुश हैं। मलिन बस्ती में रहने वाले अभिषेक चंद्रा के पिता राजकुमार चंद्रा गांधी पार्क के पास काफी समय से मूंगफली की ठेली लगाते हैं। परिवार में अच्छी इनकम नहीं होने के चलते अभिषेक को ट्यूशन फीस चुकाने के लिए सुबह अखबार भी बांटने पड़ते हैं। अभिषेक आदित्यनाथ झा इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा के छात्र हैं। अभिषेक ने बताया कि उन्होंने अखबार में सबसे ऊंचा धनिये का पौधा उगाने का रिकॉर्ड बनाने वाले शख्स की खबर पढ़ी थी। इसके बाद उनके मन में भी रिकॉर्ड बनाने की ललक जागी। लॉकडाउन में उसने दुनिया के देशों के नाम याद करने शुरू किए। वहीं उन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का फॉर्म ऑनलाइन भरा था। फॉर्म भरने के बाद व्हाट्सएप के जरिए उसने 4 बार अपनी वीडियो बनाकर भेजी थी। 4 चरणों में भेजी गई वीडियो की जांच के बाद उसे इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस के खिताब से नवाजा गया है। ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसी प्रकार से एक इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें एक टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को पूरा करने के बाद वो आपको फ़ोन करते हैं और उसके बारे में पोस्टल एड्रेस पूछते हैं और उस पोस्टल एड्रेस पे 1 महीने में वो भेज देते हैं उसका सर्टिफिकेट और मेडल। ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसके लिए, तो वहाँ से फ़ोन आया। वो कह रहे थे अगर आप जो भी टैलेंट है दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बस किस तरह का टैलेंट दिखाया था आपने? मैंने विश्व के जितने भी देश होते हैं उनके नाम बोले थे 1 मिनट 58 सेकंड में। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत दिनेशपुर में राम भक्तों ने प्रभु राम सीता का विशाल शोभा यात्रा निकाली है। शोभा यात्रा श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर से शुरू होकर शहर के तमाम इलाकों में होते हुए वापस श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में तकरीबन 500 राम भक्तों ने हिस्सा लिया। वहीं शोभा यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ता संघ के स्वयंसेवक और आनुवंशिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। तो श्री राम सीता की शोभा यात्रा निकाली गई और मंदिर निर्माण के लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। 500 लोग इस पूरी यात्रा में शामिल हुए हैं।
के सभी नगरवासी हर हिंदू को जगाने के लिए जो भव्य शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उससे क्या है कि जन जागरण के माध्यम से जो हमने जो निधि समर्पण अभियान लिया है उसको हम पूर्ण करने के लिए ये हम इंटरनेशनल विंटर टूरिज्म हब औली में विंटर सेफ गेम्स के लिए इटली की स्नो स्टार कंपनी से 6.5 करोड़ की लागत से स्नो मेकिंग मशीन खरीदी गई थी, जिसने 2011 में टेस्टिंग के दौरान महज एक ही दिन इस मशीन से औली में बर्फ बनाना शुरू किया गया था, जिसके बाद औली में रिकॉर्ड हिमपात हो गया। इसके चलते विंटर गेम्स जल्दी निपटा दिए गए, लेकिन अगले ही साल 2012 में ये करोड़ों की मशीनें बर्फ बनाने में नाकाम हो गईं। तब से लेकर आज तक ये मशीनें सिर्फ फोटो खिंचाने और टेस्टिंग तक ही सीमित होकर रह गई हैं। इस बार भी GMVN इस स्नो मेकिंग सिस्टम से बर्फ बनाने की बात कह रही है, लेकिन करोड़ों की लागत से लगे इन विदेशी स्नो मेकिंग सिस्टम के समय पर फेल होने से पिछले 10 सालों से यहां पूरे स्लोप पर कभी बर्फ बिछ ही नहीं सकी। इस वजह से औली में 4 नेशनल विंटर गेम्स और 2 इंटरनेशनल FIS अल्पाइन स्की कप की मेजबानी नहीं की जा सकी है। तो हल्द्वानी में अमेजन प्राइम वीडियो में रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव का विरोध तेज हो चुका है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के कार्यकर्ताओं ने आज वेब सीरीज के निर्देशक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलाकारों का पुतला दहन किया है। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान कर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट पर निर्देशक अली अब्बास इस तरह की फिल्म बनाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से तत्काल इस फिल्म को बैन कर इसके निर्माता निर्देशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो हल्द्वानी में भी तांडव वेब सीरीज का विरोध तेज हो चुका है। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने इसका विरोध किया है, निर्माता निर्देशक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है और ये कहा है कि केंद्र सरकार भी इस पूरी वेब सीरीज पर जल्द से जल्द बैन लगाए। जो तांडव वेब सीरीज बनाई गई है उसमें हिंदू देवी देवताओं के अपमानजनक दृश्य दिखाए गए हैं, जिसके विरोध में आज हम लोगों ने पुतला फूंककर भारत सरकार से ये मांग की है कि वेब सीरीज के साथ साथ इन कलाकारों को भी हमेशा के लिए बैन किया जाए, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट यहाँ भारत में अपना रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं भड़कने की संभावनाएं हैं। इसलिए हम पुतला फूंककर ये विरोध दर्ज करते हैं कि इन लोगों को पूर्ण रूप से बैन किया जाए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन को मजबूत करना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री रक्षित वर्मा ने बताया कि अगले 3 महीनों में राज्य के प्रत्येक बूथ और वार्ड तक आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो जाएगा। 60% संगठनात्मक संरचना पूरी हो चुकी है। हल्द्वानी विधानसभा में भी बूथ स्तर तक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ फेंकने के लिए आम आदमी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस रखी है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुटी हुई है और सभी बूथों पर संगठन को और भी मजबूत करने और तैयार करने में पार्टी लग चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का दावा भी आम आदमी पार्टी ने किया है। आगामी 3 माह में हम लोग पूरे उत्तराखंड में हर वार्ड तक पहुंचने का हमारा प्रयास है और इसमें हम लोग लगभग 50 से 60% उपलब्ध कर चुके हैं, अपना टारगेट रीच कर चुके हैं। आगे आने वाले चुनाव में हम हर वार्ड पर अपने पदाधिकारी नियुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो लगभग 60% हम लोग ये टारगेट अचीव कर चुके हैं। उत्तराखंड में महंगाई पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है, लेकिन सरकार बढ़ती महंगाई से जनता को निजात नहीं दिला रही। उल्टा रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम और अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ाने में सरकार लगी है। वहीं देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। पत्रकारों से बातचीत में प्रीतम सिंह ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली बीजेपी आज इस नारे को भूल चुकी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस आदि के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं।
इसी के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी का पुतला दहन किया है। देश के अंदर और प्रदेश के अंदर महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। गैस के सिलेंडर में बेताशा वृद्धि, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। खाने का तेल हो, दाल हो या सब्जी हो, गरीब आदमी के पहुंच से बाहर है। और इसीलिए कांग्रेस ने आज निर्णय लिया कि हम सरकार के जनहित के विरोधी जो निर्णय है, जिससे महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है, तो हमने प्रदर्शन करके, पुतला दहन करके ये संकेत दिया है कि यदि महंगाई पर अंकुश नहीं लगा तो कांग्रेस आगे भी इसी तरीके से सरकार के खिलाफ महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरने का काम करेगी। कोटद्वार में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने नाबालिग के परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम गठित कर तीनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर चुकी है, जहां से उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। तो नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ और इसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने इनको न्यायालय के सामने भी पेश कर दिया है। लड़की है, 3 लड़के हैं, जिसमें से संभवतः एक लड़का भी नाबालिग प्रतीत होता है, उसकी जांच चल रही है। बाकी 2 लड़के बालिग हैं। तीनों के द्वारा उसके साथ सामूहिक कुकृत्य किया गया, तो जिसके संबंध में कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ और दर्ज होने के 2-3 घंटे के अंदर ही तीनों को अरेस्ट भी कर लिया गया। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस लड़ाई को विभिन्न माध्यमों से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कांग्रेस की युवा ब्रिगेड ने इस आंदोलन को धार देने के लिए किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि स्वरूप पूरे देश में एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम कार्यक्रम के तहत मिट्टी इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड के सभी जिलों से एक मुट्ठी मिट्टी एकत्र कर दिल्ली जंतर मंतर पर भारत का नक्शा बनाया जाएगा। सारे प्रदेशों से लाई गई मिट्टी से पूरे प्रदेशों के नक्शों को भारत के नक्शे में शामिल किया जाएगा और यही आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए कांग्रेस की श्रद्धांजलि होगी। साथ ही आंदोलन को भी एक नई दिशा दी जाएगी। पूरे देश के अंदर युवक कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम जो है आहूत किया गया है, जिसका स्लोगन है एक मुट्ठी मिट्टी शहीदों के नाम। जिन किसानों ने 3 काले कानूनों के विरोध में अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, उनके परिप्रेक्ष्य में पूरे देश के अंदर एक मुट्ठी मिट्टी जो है एकत्रित करके उसको जो है जंतर मंतर पर जो है जो भारत का नक्शा और जिस राज्य से जो मिट्टी आएगी उस मिट्टी के माध्यम से उस प्रदेश को जो है प्रदर्शित करने का काम किया जाएगा। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि किसान जो है आंदोलनरत हैं और उन्होंने अपनी शहादत देने का काम किया है। अब आइए आपको पंतनगर लेकर चलते हैं, जहां पर एक युवक का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मस्जिद कॉलोनी के करीब ये जंगल में शव मिला और जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। थाना अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे और पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि यह हत्या है या आत्महत्या है। युवक का शव मिलने के बाद यहां पर हड़कंप मच गया और मस्जिद कॉलोनी के करीब जंगल में इस युवक का शव मिला है। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।